दोस्तों इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट के दो सबसे कॉमन टर्म्स बीएसई और एनएसई के बारे में बात करेंगे। अगर आपने स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई न्यूज़ या आर्टिकल पढ़ा होगा तो उसमें बीएसई और एनएसई ये दो सबसे कॉमन टर्म्स हैं। कई बार आपको ये टर्म्स देखने को मिलेंगे और इसी से रिलेटेड बहुत से लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि यह बीएसई और एनएसई क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है। तो इस वीडियो में हम उसी को समझेंगे। दोस्तों बीएसई और एनएसई के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हमें स्टॉक एक्सचेंज को समझना होगा। यही यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि बीएसई और एनएसई दोनों में यह जो लास्ट का एसई है इसका मतलब स्टॉक एक्सचेंज ही होता है। तो दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो स्टॉक एक्सचेंज वह जगह होती है जहाँ से बेसिकली आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद या बेच सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज को आप आसान भाषा में वह बिल्डिंग समझ सकते हैं जहाँ पर जाकर आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद या बेच सकते हैं। अगर किसी कंपनी को पब्लिक को अपने शेयर बेचने हैं तो पहले उस कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर को लिस्टेड करना होगा। वहाँ पर जाकर लोग जो है उस कंपनी के शेयर को खरीद या बेच सकते हैं। तो सिंपली वह जगह जहाँ से लोग यानी कि पब्लिक किसी भी कंपनी के स्टॉक को खरीद या बेच सके वही जगह स्टॉक एक्सचेंज होती है। अब जितने भी मेजर कंट्रीज़ हैं सभी में अपना स्टॉक एक्सचेंज होता है। इंडिया की बात करें तो वैसे तो भारत में कई सारे स्टॉक एक्सचेंज हैं, लेकिन इसमें से जो सबसे मेन दो नाम हैं उन्हीं में नाम आता है बीएसई और एनएसई का। बीएसई का पूरा नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और एनएसई का पूरा नाम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज है, यानी कि यहाँ पर जाकर आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद या बेच सकते हैं। जैसा कि हमने कहा, कोई भी कंपनी अगर पब्लिक को अपने शेयर बेचना चाहती है जिसके बदले में कंपनी को पैसा मिलेगा तो उस शेयर को उन्हें पहले नेशनल एक्सचेंज में लिस्ट कराना होता है। हालांकि लिस्ट कराने की अपनी नियम और शर्तें हैं जिसके रेगुलेट करने के लिए इंडिया में सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है। जिस तरह बैंकों के लिए आरबीआई काम करता है उसी तरह स्टॉक एक्सचेंज के लिए सेबी का काम होता है। तो खैर इंडिया के जो दो मेन स्टॉक एक्सचेंज हैं वही हैं बीएसई और एनएसई। अब हम बीएसई और एनएसई के बीच के दो जो मेन डिफरेंसेस हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नाम एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज के रूप में आता है, यानी कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ही है। बीएसई की स्थापना साल 1875 में की गई थी। पहले के समय में होता यह था कि किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने या बेचने के लिए जाहिर है एक जगह तो चाहिए ही, तो किसी भी जगह पर इकट्ठा होकर जो भी कंपनीज होती थी उनके शेयर को खरीदा या बेचा जाता था। 1875 में बीएसई की स्थापना हुई तो वह जो बीएसई की बिल्डिंग है, अगर आपने हर्षद मेहता 1992 स्कैम वाला आपको वेब सीरीज़ याद होगा तो उसमें वो जो बिल्डिंग है वो बीएसई की बिल्डिंग थी और वहाँ पर जाकर लोग जो भी कंपनी लिस्टेड होती थी उनके शेयर को खरीद या बेच सकते थे। अब उस समय क्योंकि कोई भी मेथड कंप्यूटराइज नहीं था तो शेयर को खरीदने और बेचने में काफ़ी लंबा समय लगता था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इसी के सॉल्यूशन के लिए एनएसई की स्थापना की गई। इसे 1992 में स्थापित किया गया और एनएसई देश का पहला डीमेटेरियलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज था, यानी कि यहाँ पर स्टॉक और को खरीदने और बेचने का जो भी काम था वो कंप्यूटराइज्ड होता था। इससे काफ़ी ज़्यादा समय की बचत होती थी। तुरंत लोग शेयर को किसी भी कंपनी के स्टॉक या शेयर को खरीद या बेच सकते थे। तो मेनली यही डिफरेंस है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पहला स्टॉक एक्सचेंज था पर वो उस समय कंप्यूटराइज्ड नहीं था। 1992 में एनएसई की स्थापना की गई जो कि फुल्ली तरह से कंप्यूटराइज्ड था। हालांकि 1995 में उसके बाद बीएसई को भी कंप्यूटराइज कर दिया गया। अभी के समय में तो अगर आप किस शेयर मार्केट में कोई भी शेयर खरीदना चाहते हैं बीएसई या एनएसई से, क्योंकि यही दो मेन स्टॉक एक्सचेंजेस है जहां से ज़्यादातर लोग शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं, तो आप तो अभी तो यह काम ऑनलाइन ही कर सकते हैं। आपने बहुत सारे ऐप्स के बारे में भी सुना होगा जैसे कि ग्रो या जीरोधा, जहाँ से आप स्टॉक्स को खरीद या बेच सकते हैं। तो जब आप वहाँ जाकर स्टॉक को खरीदेंगे या बेचेंगे तो आपको वहाँ पर बीएसई और एनएसई का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यानी कि किसी भी स्टॉक एक्सचेंज से आप कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आज के समय में 5000 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड हैं। जो भी कंपनी लिस्टेड हैं आप जिनके भी शेयर खरीदना चाहते हैं तो बीएसई से जाकर खरीद सकते हैं। वहीं एनएसई की बात करें तो इसमें लगभग 1700 कंपनी लिस्टेड हैं और उन कंपनीज़ के शेयर अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप एनएसई से जाकर खरीद सकते हैं। एक और बात कि सेम कंपनी बीएसई और एनएसई दोनों में लिस्टेड हो सकती है और दोनों ही जगह पर शेयर के वैल्यू जो हैं वो लगभग समान ही रहते हैं। हाँ, यहाँ पर एक और बात आती है कि जब भी आप किसी स्टॉक एक्सचेंज से जाकर शेयर खरीदते हैं तो आप डायरेक्टली नहीं खरीद सकते हैं, आपको उसके लिए एक स्टॉक ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर आप ग्रो ऐप या फिर जीरोधा का इस्तेमाल करते हैं तो यह जो ऐप है वही आपका ब्रोकर है। आप वहाँ से ही जाकर शेयर को खरीदते हैं और जब आपको कोई बेनिफिट होता है तो आपका जो ब्रोकर है वो आपसे कुछ निर्धारित ब्रोकरेज चार्ज लेता है जो कि अलग अलग ऐप्स के लिए अलग अलग हो सकती है। तो यही
मेन जानकारी थी कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है। इसके बाद जो इंडिया के जो 2 मेन स्टॉक एक्सचेंज हैं वह है BSE और NSE, और दोनों में यही अंतर है कि दोनों की स्थापना अलग अलग समय पर हुई थी और दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है। एक में ज़्यादा कंपनी लिस्टेड हैं, एक में कम, पर काम दोनों का मेनली यही है। जो भी कंपनी लिस्टेड हैं, आप जिसके भी शेयर खरीदना चाहते हैं वह जाकर स्टॉक एक्सचेंज से खरीद सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये छोटी सी जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। इस तरह की जानकारी चाहते हैं और लोगों तक पहुंचे तो वीडियो को शेयर करें। फाइनेंस से रिलेटेड इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यहाँ तक यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।